कंक्लूजन हो गया आपको वेन डायग्राम वाला। तीसरा कंक्लूजन यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए हर प्रश्न में पहले एक कथन दिया गया है और उसके बाद दो निष्कर्ष, एक और दो है। आपको कथन में दी गई सभी बातों को समझना है और फिर उस पर आधारित दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है। दो निष्कर्ष जो दिया रहेगा उस पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष मतलब कौन सा कंक्लूजन उस कथन के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। क्लियर है। अब ऑप्शन क्या दिया है कि उत्तर एक दीजिए, ऑप्शन दिया है कि उत्तर एक दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता हो। बात समझ में आ गया। यहाँ 2 नंबर, उत्तर 2 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो। 3 दीजिए ना तो 1 और ना ही 2 निकलता हो तो 3, और 4 दीजिए यदि 1 और 2 दोनों निकलते हैं। क्लियर है। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसका। याद रखिएगा ये ऑप्शन का नंबरिंग चेंज हो सकता है एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा कि किस नंबर पे कौन सा ऑप्शन दिया है। क्लियर है बात ना। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अब पढ़िए सब क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनटीपीसी तुम्पा मंडल जूम करिए, लाइट कम करिए सर। ये लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई देगा? हाँ अच्छा, आते हैं ना टेक्नीशियन फिर हम बोलते हैं। फिलहाल इसको देख लीजिए, है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब। कोई आदमी चर्चा कर रहा है कि यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब, मतलब उसको ना बोले ना अच्छा है नहीं खराब, दूर यार, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई भी मतलब को नहीं, प्रैक्टिकली बात करिए, प्रैक्टिकल में एकदम। अभी हम बोल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है तो हम बोल भी तो रहे, सुनाई तो दे रहा होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है लाइन कि यह विश्व ना तो अच्छा है, यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब, है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अरे भैया ये विश्व जो है ना, न अच्छा है न खराब, तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। बात समझ गए? तो अब यहाँ पे कैसा मतलब क्या है कि कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, सही है, और कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है, ये भी सही है, दोनों सही है। थोड़ा यहाँ समझ के और आराम से बनाइएगा, है ना। तो बोथ आर राइट मतलब दोनों सही है, 1 और 2 दोनों निकलते हैं, मतलब 4 नंबर आपका ऑप्शन में आएगा। बात समझ में आ गया? एस के राय 2 रॉन्ग है, नहीं 2 भी सही है, क्योंकि आपको तो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं हम लोग। कंक्लूजन मतलब कोई आदमी अगर कहा कि यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही बुरा, इसका मतलब कुछ आदमी को अच्छा लग रहा है, कुछ आदमी को बुरा लग रहा है। अब फिर एक लाइन और जोड़ दिया, आप जैसा काम करिएगा वैसे वैसा आपके साथ लाइफ बीतेगा। क्लियर है? 4 हो लो, हाँ 4 हो लो। आगे करें सर, आईपीएल में कोलकाता है, हम मैच नहीं देखते हैं, अंतिम में खाली देखते हैं जब 6 बॉल में 3 रन बना रहा रहता है, तभी तुम देखते हैं। पीके सर कहा क्या, वो पीके सर बता देंगे। बोर्ड चमक रहा है, बोर्ड बहुत चमक रहा है, हाँ हाँ दिक्कत हो रहा है। बोर्ड का ऑप्शन, अच्छा अगला क्वेश्चन एक बार देख के बताओ तो, बोर्ड यहाँ पे चमकेगा क्या? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? उसके बाद हमको बोलिएगा तो हम कर देंगे, ठीक मतलब करवा लेंगे। देखो तो ये लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं आराम से? छुट्टी कुमार यस सर, दोनों राइट, तो ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर नहीं दिख रहा, अभी देखो तो क्लियर दिख रहा है, ठीक हुआ, ओके। दिख रहा है ना। तो अभी करें, जब तक कोई नहीं आता है बुलाने के लिए क्यों जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हट गए हम। जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूल में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है। मतलब बोल रहा है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना, जो प्राइवेट सब स्कूल खोलता है उसमें जो शिक्षा का लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो समझ के आंसर करें। हम तो साइडे है तो साइड से काय कर रहे हैं हम, इसलिए तो इतना से यहाँ ऐसे छिप गया आगे लोग। एक सही है, चलिए ठीक है। तय सर कौन सी ठीक है? अरे
एक 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 ओनली वन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोर्स ऑफ एक्शन का काम यहाँ क्या करा है कि निजी स्कूल बहुत बढ़िया करता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद को अपने स्कूलों का स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। तो गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या कर रहा है, प्रयास किया जा रहा है उसके अच्छाई के लिए। यहाँ कोई हार्ड डिसीजन नहीं लिया गया है, इसलिए ये कंक्लूजन मेरा बढ़िया है। सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद स्कूल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना मतलब क्या, हार्ड डिसीजन हो गया, और हार्ड डिसीजन हम लोग नहीं मानेंगे। तो पहला सही दूसरा गलत। सबका क्लियर है? जय हिंद सर, जय हिंद। फर्स्ट इज ऑलवेज राइट, फर्स्ट ही पे खाली सही, ऑलवेज नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या ज्यादा है, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से जल्दी हम लोग इसको करते हैं। एकदम बहुत बढ़िया, बिना पेन के बनाइए। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। मतलब क्या है कि पश्चिम देश जो है उसमें क्या है, हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद का तरीका है भारत का, वो जो पहले से चला आ रहा है वो वहां पे लोकप्रिय होते जा रहा है ना। तो पहला आपको कंक्लूजन दिया, आयुर्वेदिक दवा भारत में लोकप्रिय नहीं है। यहाँ कहीं कहा गया है कि लोकप्रिय नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, उसका भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय है। एलोपैथिक का चर्चा किया है कि भारत में, देखो स्टेटमेंट को छोड़ के बात नहीं करेंगे, तो यहाँ ये भी नहीं किया, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत गलत, बहुत बढ़िया, बहुत रॉन्ग के बदले बहुत गलत, बहुत बढ़िया। तुम लोग शायद लगते मेरा भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। नहीं समझे सर, बहुत बढ़िया। देखो जिस चीज का चर्चा नहीं किया जाएगा हमारे स्टेटमेंट में, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। ऐसा कहीं पे कहा गया है कि भारत में लोकप्रिय नहीं है कि नहीं? तो ये खत्म हो गया। और एलोपैथी का तो चर्चा ही नहीं है हमारे इसमें, तो एलोपैथी का जिक्र हम नहीं करेंगे। इससे दोनों गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर आप देखेंगे। प्रसिद्ध कलाकार ने हाल ही में एक स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि वह अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे। पूरा भुगतान लेते थे, है ना। तो पहला नंबर, कलाकार ने अपने हाल के शो का पूरा भुगतान लिया है। भाई जो शो किया है उसका पूरा भुगतान वो लिया है, इसलिए सही है, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि वो अपना जो स्टेज शो का क्या करता है, पूरा भुगतान लेता था। कलाकार ने अपने स्टेज शो का कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आप सोचिएगा यहाँ पे देखो क्या है, कोई पैसा नहीं लेना, ये बात नहीं होगा, कम पैसा लिया होगा। जहाँ की लिखा नहीं यहाँ पे, वो अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे, ठीक है, पूरा भुगतान लेते थे। अब ये तो नहीं कहा कि हम पैसे ले लिए हैं, हाँ यहाँ हो सकता था कम ले, यहाँ सीधे क्या कोई पैसा नहीं लिया, इससे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बल्लीवन, बहुत बढ़िया। आंसर करें फटाक से। जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, है ना। जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्य शायद ही फर्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है ना। मतलब एक तो जनसंख्या और अशिक्षा, ये दोनों चीज पे बात चल रहा है, शिक्षा और कौन सा, जनसंख्या पर। तो गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। यहाँ देखिए जनसंख्या जो है वो गुजरात का बिहार से अधिक है, ये चर्चा यहाँ नहीं किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बिहार में अशिक्षा गुजरात से अधिक है, ये भी चर्चा यहाँ नहीं किया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके बारे में ये किया है कि फर्क है, लेकिन अधिक और कम का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। इसके राय काहे दूसरा सही मार रहे हैं, कहीं पे चर्चा है शिक्षा अशिक्षा का, वो आप प्रैक्टिकली देखो एक चीज, हाँ समझा देते, थोड़ा समझना। आप क्या देख रहे हैं, क्या जिए है आपका, वो अपने इसके अंदर ही रख लो,
जब भी लॉजिकल बनाएंगे ना, तो आपका जो चीज देखा हुआ चल रहा है ना, उसको माथा के अंदर रखिए। आपको यहाँ से काम करना है कि यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे जो दिया है इसी में से हमको ये आंसर करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा बात नहीं सोचना है। दिमाग में आएगा हो गुजरात तो थोड़ा डेवलप कर रहा है, वहाँ शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, लेकिन हमको नहीं करना। हमको जब तक कहेगा नहीं यहाँ पे ना, तब तक हम नहीं करेंगे। समझ गए बात को, ध्यान समझना राय जी। सर एप्लीकेशन, फिर अपने भाग्य आगे। सर क्या एसएससी के लिए इतना रीजनिंग काफी है? हाँ काफी है, इतना रीजनिंग बहुत है, इतना थोड़ी, वो तो बहुत कम होगा। देखिएगा उसका भी क्लास पे आएंगे, देखिएगा इससे थोड़ा लेवल ऐसे कम हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा होता है फाउंडेशन अगर बैंक में घुसे तो सही होगा। कहा कौन बोले दो सही होगा, किधर चले गए है ना। यहाँ पे दोनों रॉन्ग होगा, कहे कि यहाँ पे कहीं भी आपको उसका कोई डाटा नहीं दिया गया है। अरुण जी, अरुण राम, पहले देखना समझना, फिर से बता रहे हैं आपको। हम नहीं चाहते किसी एक इंसान का भी गलत हो, हम बार बार क्या कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या? फिर दोबारा पूछते, एक दिन और पूछे थे, शाहरुख खान की वाइफ का क्या नाम है? बताओ, शाहरुख खान की वाइफ का क्या नाम है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। शाहरुख खान की वाइफ का क्या नाम है? गौरी, गौरी गौरी गौरी। कौन शाहरुख खान? किस शाहरुख खान के बारे में हम चर्चा किए? हम किस शाहरुख खान का चर्चा किए हमको ये बताइए। क्या हमने कहा बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान? है ना, बात समझ में आया? तो जहां मेरा आंकड़ा नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे दिमाग में जानते हैं ओहो शाहरुख खान तो वही शाहरुख खान होगा, उसी वाइफ का नाम गौरी खान है। बात समझ में नहीं? तो आप तो अपने गौरी खान, गौरी सिंह, कुछ भी आप देना, गौरी नॉर्मल है ना, देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि हम आपको बोले हैं कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान? हम नहीं बोले, हम बोले ही नहीं है। तो यहाँ आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तय नहीं कर सकते। उसी तरह क्या है, जो आप गुजरात का देख रहे हैं कि वहां शिक्षा स्तर ज्यादा है, बिहार का तनी कम है, तो वो देखा देखी बात आप उधर छोड़ दीजिए। जब तक मेरे ये डाटा में नहीं कहा जाएगा तब तक हम नहीं चर्चा करेंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना क्लियर है कि अब जो बोले क्लियर है। मनीष सर का घर कहाँ है? मनीष सर का, कौन मनीष सर? हमारा पूछ रहे किसी और का पूछ रहा है ना। अब हम ही गुरु जी के पास आएगा। अरे बहुत तेज है, हम ही से गुरु जी का गुरुआई सीख लिए है। चल चल क्लियर है? तो एक जवाब दे दीजिए हमको, इंग्लिश में कितना वावेल होता है? इंग्लिश में कितना वावेल होता है, जल्दी बताओ। इंग्लिश में कितना वावेल? 5 5 5। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन हम तो फंसबे करेंगे, लेकिन नहीं फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। कैसे नहीं फंसेंगे, जमशीद अधिकार है। अभी क्या बोले थे कि जब तक डाटा क्लियर ना हो तब तक आंसर नहीं करेंगे। तो एक वावेल ई है, उसके बाद एगो आई है, तो इंग्लिश में तो एगो वावेल है ना जी। इंग्लिश में कितना वावेल है? हो गया तो एक अंग्रेजी में जी पकड़वा देते। बात समझ में आया कि नहीं? ये रीजनिंग क्लास है, इसमें इंग्लिश नहीं लगता है। यहाँ मैथ का माइनस का मतलब प्लस भी हो सकता है, तो मैथ भी नहीं लगेगा। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि जब तक कोई डाटा या आंकड़ा यहाँ नहीं दिया तब तक आप नहीं, हम लोग अपना जो ज्ञान है ना उसको छोड़ देंगे, इस डाटा पे डिपेंड करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ जाओ। पर जी बताइए, संजना जी। गुरुदेव चलिए, मजा आ रहा है हमें, तो मजा आने वाला मशीन समझ लिया है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया। आपको मजा आता है तो हमको भी आता है। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। चलिए
यह भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है कह रहा है। अब देखो तुम दिमाग में मत लगाना ना कि भारत का जो शहर है गांव है ना उसका अंतर, ये नहीं, यहाँ से चर्चा करेंगे। ये कह रहा है कि भारत का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास समान नहीं है, इसका मतलब दोनों में जो है विकास का जो स्तर है, स्पीड थोड़ा सा शहर में तेज रहता है, गाँव में थोड़ा कम रहता है। इससे मतलब निकालना है, हमको अपने गाँव में नहीं घुस जाना है। बस यहाँ पटना में रहते हैं और यहाँ तो बहुत है पुल सब बन रहा है, हमारे गाँव में तो पुल नहीं बन रहा, तो ये सब चीज दिमाग से हटा दीजिएगा। अब आइए, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से अधिक है, क्या इसका चर्चा किया गया है भाई मेरे? नहीं चर्चा किया गया है। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण बनता है, ये भी नहीं है। यहाँ कोई परिवार वाला कोई मैटर नहीं बात किया है, तो दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका मतलब क्या? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है कि नहीं? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कैसे उत्तीर्ण कर लेगा? ये थोड़ी कहा है कि उत्तीर्ण हो ही जाएगा, ये गलत है ना? ये हाँ, यहाँ पे बुद्धिमान होना चाहिए, ये चीज आपका भले सही है। ये उत्तीर्ण हो जाएगा ये कैसे बोल देंगे हम? ये ऐसा चर्चा किया गया नहीं ना? चलो वन इज राइट, बहुत बढ़िया। अब आप लोग पकड़ लिए लगता है। एक्स देश की सरकार ने हाल ही में कुछ रियायतों मतलब डिस्काउंट की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों मतलब जो पर्यटक सब आता है तो आकर्षक पैकेट लिखा है, पैकेट टूर प्रस्तुत किया है। तो आकर्षक पैकेज होता है ना, आप इतना ही रुपया में आ जाइए, पूरा घूम के चले जाइए, विदेशों का जो है उसको दिया गया है। तो लिखा है और अब और अधिक विदेशी पर्यटक देश में घूमने आएंगे। ये हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। एक्स देश की सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में अधिक गंभीर दिखाई पड़ती है, ये चीज सही है। कैसे गलत है? ये बोला और अधिक विदेशी पर्यटक देश में घूमने आएंगे, ये कैसे कह सकते हैं? अभी थोड़े आएगा, ठीक है डिस्काउंट दिए हैं ये, लेकिन आपको क्या कर दिया ना, ये कह दिया है कि एकदम घूमने आ जाएगा, इतना दिए तो आ जाएगा, कंफर्मेशन कर दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और एक देश की सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अधिक गंभीर नया नया जो घोषणा कर रहा है, इसका मतलब क्या? वो चाहता है कि आवे, ये चाहता है आवे, समझना, ये चाहता है क्या? आवे, लेकिन ये कह रहा है कि आएगा, आएगा नहीं, गलत। ठीक है, छोटा दिख रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन से थोड़ा सा जूम और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। करिए, सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। तभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। सभी स्वस्थ लोग, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए पहले गलत हो गया, क्योंकि सभी स्वस्थ लोग ऐसा थोड़ी सब जितना स्वस्थ है सब सुबह में घूमे करता है। शाम की सैर हानिकारक है, ये भी फालतू बात है। इसे कौन कह दिया शाम का सैर हानिकारक है? बहुत रंग, बहुत बढ़िया, आप लोग पकड़ लिए हैं बात को, बहुत अच्छा। देखे कौन किनका जो नहीं सीखे हैं उनके लिए दो गलत, दोनों गलत। काजल, रोहित, रणधीर, सरला, उमेश, वन रॉन्ग, उजाला कुमारी वन रॉन्ग। तो सेकंड कहा? सेकंड के बारे में ना बताएगी, दूसरा का भी रॉन्ग है बाबू। हाँ सेकंड, अच्छा एक बार में वन रॉन्ग है, उसके बाद सेकंड रॉन्ग, बहुत बढ़िया। आगे दोनों गलत। एग्जाम का क्वेश्चन करवाइए नीतीश कुमार, आइए नहीं करवाते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। ये तो ब्याह का क्वेश्चन है ना, ये शादी ब्याह में पूछेगा कि ओम सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, स्वाहा, है कि नहीं? अरे
बकलवा ये हो तो एग्जाम का है, ठीक है, प्रीवियस का है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछेगा। चलिए आगे बढ़े। एग्जाम का कोई एग्जाम में लगता है हाथी घोड़ा पूछने वाला है, कुत्ता बिल्ली तो पूछेगा आपको, सिलॉक्स में आता है कुत्ता बिल्ली। देखना कभी भी एक बात बताते हैं कि एग्जाम पास करना है, रिसर्चर कभी मत बनना भैया। रिसर्चर जिस दिन बन गए ना आप खत्म हो जाइएगा, तब आप एग्जाम जाओगे आप मास्टर बनिएगा डायरेक्ट। हम क्लास में जिस लड़का को बोल रहे ना कि तू लोग रिसर्चर है, देख तू लोग गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब मास्टर बन के बैठा हुआ है पटना में, टीचर बन गया सब कुछ, क्योंकि आपको नॉलेज हो गया ना, रिसर्च करने लगे, नॉलेज हो गया, आपका रिजल्ट में नहीं होगा। नॉलेजेबल आदमी का रिजल्ट नहीं होता है, अलोल बकलोल का ही होता है रिजल्ट, याद रखिए। इसलिए बने रहिए, पगला काम करेगा अगला, है ना। कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी है, सभी लड़कियां परिश्रमी है, सब लड़कियां मेहनती है। भगवान ऐसा होना भी चाहिए लेकिन होता नहीं है। कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, लड़का के बारे में चर्चा नहीं किया गया है कि एक भी लड़का नहीं, ऐसा कहीं कहा गया। कक्षा में लड़के मंद बुद्धि के है, ऐसे कैसे हो जाएगा, लड़का मंद बुद्धि है, कहा है क्या, लड़का ढेर तेज होता है। हाँ लड़कियां उससे ज्यादा तेज होती है ना। अब ये ना हे यार हे या बता समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे जो कौन लड़का तेज है, कौन लड़का जो है इतनी मंद बुद्धि है, इस फिगर से समझ जाएगा। इसमें एक फिगर लड़का का है, एक फिगर लड़की का है। आप अंदाजा करके बता सकते हैं कौन सा फिगर लड़की है, सिंगल ये वाला या ये वाला। हाँ दोनों गलत है, क्लियर है। नहीं हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बात को कौन समझ गया, एक वाला लड़की है, वाह रे, यही सब लड़का है, बात समझ में आ गया इन लोगों को। देखो अधूरा बात का पूरा मतलब निकाल लेना, दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। हम कुछ लिखबो नहीं किए हैं, लेकिन आप में हमारे अंदर जो ट्यूनिंग बन गया है ना, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना आप समझ जाएगा, इशारा समझ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर करिए। नगर के कक्ष ए और डी में जल आपूर्ति शुक्रवार के दिन लगभग 25% प्रभावित होगी, क्योंकि मुख्य लाइनों की मरम्मत का कार्य संपन्न, मतलब कुछ क्या पाइपलाइन का काम हो रहा है, जिसके कारण ए और डी मतलब कॉलोनी है, एक ए कॉलोनी है डी कॉलोनी है, उसमें जो है शुक्रवार के दिन 25% जो है प्रभावित होगी। तो शुक्रवार के दिन इन कक्षों में लोगों को पानी के व्यय में मित व्ययता मतलब क्या खर्चा कम करना चाहिए, ठीक है। इन कंक्लूजन उसका निकालना है। फिर दूसरा, इन कक्ष निवासियों को पहले दिन पानी स्टोर करके रखना चाहिए। दोनों में कौन सा सही लग रहा है आपको? अभी तो इतना बड़ा है, अभी कैसे नहीं दिखेगा। चलिए दोनों सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो शुक्रवार को कम खर्चा करना चाहिए, क्योंकि पहले कह दिया 25% क्या होगा प्रभावित होगा, इसका मतलब भैया थोड़ा कम खर्चा करिए। और इन कक्ष निवासियों को पहले दिन पानी स्टोर करके रखना चाहिए, ये भी सही है, बोथ आर राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए मजा आ रहा है, हमको भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि हम खुद से बस लॉजिकल से होते हैं कि लॉजिकल समझ लो, क्योंकि लॉजिकल में ही सब पगलाते रहता है। एक सिलॉक्स, एक लॉजिकल, दो चार ऐसा चीज है। चलिए, यद्यपि वह बहुत होशियार है, फिर भी वह अपने सहकर्मियों में पर्याप्त लोकप्रिय नहीं है। मतलब बहुत होशियार है और फिर भी लोकप्रिय नहीं है, इसका मतलब होशियारी से लोकप्रियता नहीं बढ़ता है, मतलब केवल बुद्धि से ही लोकप्रियता नहीं मिलती है। सही बात है, कसक गया है ना, बोला केवल बुद्धि से ही लोकप्रियता नहीं मिलती है, उसका कहने का मतलब निकाला गया है। और ये कहा लोग होशियार आदमी को पसंद नहीं करते, ये तो गलत है भैया, होशियार आदमी को पसंद तो करबे करते हैं, है ना। फर्स्ट इज राइट। जी एक क्या बोल रहा है नाम पे, किसके नाम पे दिल आ गया रे? दिल है कि जेरक्स मशीन है, जब बांटते रहता है, फोटो स्टेट है, धना धन देते रहता है।
है कि नहीं? चलिए, ऑनलाइन क्लास में मैसेज क्यों नहीं आता है? पढ़ तो रहे आपका मैसेज। चलिए आगे बढ़े। समाचार पत्र का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है। देखो, समाचार पत्र का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब हो गया कि मेन तो शिक्षा के लिए ही है, उसके बाद ये मनोरंजन प्रदान करना भी है। तो लोग समाचार पत्र शिक्षा की दृष्टि से ही खरीदते हैं, इसका मतलब ये सही है कि मनोरंजन के लिए अतिरिक्त लगाया गया है ना? सर, आज के थंबनेल में आपका फोटो है क्या? इतना ही पता भैया, है कि नहीं है ना? चलिए, समाचार पत्रों से मनोरंजन के महत्व का अनुभव किया जाने लगा है, ये भी सही है, क्योंकि उसके अतिरिक्त मनोरंजन का चीज दिया जा रहा था इसमें। ठीक है, मेरे मोबाइल में आपके ऊपर गोल गोल घूम रहा है। जतवा खर्चा कर देगा थर्ड पार्टी पे, तो हमरा पे तो गोल गोल घूमबे नहीं करेगा, है ना? तो तनी कम तरह वीडियो कॉल वगैरह करो। चलिए, पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जा रहे। देखो, पढ़ा हुआ हमेशा भूल जाएगा, लेकिन जिस चीज में मजा आएगा वो कभी नहीं भूलिएगा। तो थोड़ा सा रिपीट करिएगा वो जो पढ़ावे, है ना? पर रिपीट करिएगा जो पढ़ावे, और टेस्ट तो भाई प्रीवियस वाला तो मारते चलिए। किसी का भरोसे मत रहिए कि हम टेस्ट कराएंगे, याद रखना, टेस्ट हम कराएंगे, लेकिन मेरे भरोसे मत बैठे रहना। हमारा काम है इस चीज को पहले पूरा समझा देना, समझ गए ना? तो आप अपना भी टेस्ट करिएगा तब ना। अगर जैसे मान लो मैच कर गया तो आप भी समझेंगे ना कि हम ऐसे बनाए, सर ठीक है ऐसे बना दिए कि स्पीड में बन जाए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ राहुल जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया पूरा। आप जो है ना, वो क्या नाम है उसका, भूल गए, गुलशन कुमार हो गए हैं, उसी का दिल गार्डन गार्डन होता था। आसक्ति कपूर बनिएगा तो आऊ हो जाइएगा। चलिए, जो नौजवान शादी के लिए दहेज एक शर्त बताते हैं, वे अपने बड़प्पन को समाप्त करते हैं और स्त्री जाति का अपमान करते हैं। बोला, जो नौजवान शादी करने के लिए दहेज बोलता है ना, दहेज लेंगे भैया तब हम करेंगे, वो क्या है ना, अपना बड़प्पन को, मतलब एक मान्यता होता है उसको खत्म करते हैं और स्त्री जाति का अपमान करते हैं। कोई ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में अवस्था की जानी चाहिए, मतलब आलोचना की जानी चाहिए, ये एकदम सही है। ठीक है। दूसरा, जो शादी में दहेज नहीं लेते वे स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, ये भी आपका सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये नहीं कहिएगा कि सर दहेज नहीं लेता, आप मान ली कन्या को देगा दो चार हाथ खींच करके, तब सम्मान नहीं करता है, वो सम्मान हुआ तो वो सम्मान नहीं। देखो, घर परिवार में थोड़ा बहुत छोट मोट इन्हें होते रहता है। चलिए, बहुत राइट, एकदम सही, बहुत बढ़िया। खतरनाक खतरनाक बात तो हम भी समझाने वाले हैं आप लोगों को, है ना? लड़कों को भी और लड़कियों को भी, भाई दोनों को। देख ले भाई, बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाना, ऐसी गर्लफ्रेंड मत बनाना जो क्या करे, अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर आपके यहाँ पार्टी में आवे, रेस्टोरेंट में, है ना? वो खाएगी उसकी गर्ल, वो खा लेगी और उसका चल जाएगी, फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाके खाना खा के वो आपका तो भैया, आप तो पैसे के लिए मंगलवारी शुक्रवारी करते रह जाइएगा, है ना? वो तो खा के पेट भर के खुश रहेगी और रिजल्ट उन्हीं का आता है ना? और लड़कियों भाई, आप लोग को बता दे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कैसे पता चलेगा कि लड़का का दूसरा सेटिंग नहीं है। तो ये सीधा सा जवाब है, एक बार गरिया दीजिएगा। लड़का अगर गरियाने पे गरमा जाए ना, तो समझ जाना इसका कोई चक्कर नहीं है, शुद्ध लड़का है। और अगर गाली सुनने के बाद भी लड़का नॉर्मली करे, इट्स ओके यार, तो समझ जाना कि लड़का पहले से गाली सुनने का इसको प्रैक्टिस है। बस समझ में आ गया है? तो दोनों के लिए है, दोनों आदमी समझ के काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? क्या कि जिसको पिता आके गर्लफ्रेंड में रात भर सो गाली सुनने का आता है, कुत्ता कहीं का, कमीना कहीं का, इन्हें जो जहाँ होता है, तो उसको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना झगड़ा से त्रस्त रहता है ना कि उसको कोई गाली दे भी देना, है ना, तो नॉर्मल चाहता झगड़ा नहीं करना चाहते भैया। तो समझ जाना उसके जिंदगी में कोई न कोई है,
और जिसकी जिंदगी में कोई नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है वो लड़कवा को, तो जैसे गरियाइएगा तो वो गरिया देगा आपको। बात मुझे कि नहीं? चलिए, तो आप दोनों के लिए बता दिए हैं, लड़का के लिए भी लड़की के लिए, भाई दोनों हमसे जुड़े हुए एकदम पूरा दिल के करीब है। चलिए, आगरा से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा जाइए, इसका मतलब है आगरा और दिल्ली क्या है, थोड़ा दूर है, और रेलगाड़ी का क्या है, मार्ग भी है। तो यहाँ क्लियर है आपको, आगरा तथा दिल्ली एक दूसरे के पास नहीं है, सही है। आगरा तथा दिल्ली रेलगाड़ी से द्वारा जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। ठीक है, मत बताइए, तरीका है, हम लोग सतर्क हो गए हैं ललन। चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुआ, कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंड को भी जो अपनी फ्रेंड का दोस्त पसंद आ जाता है बाबू। तो लड़कियां भाई इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि कोई भी लड़का रहता है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो घूमता ही घूमता है, लेकिन उसका नजर ज्यादा है आपकी दोस्त पे रहता है, ये भी समझ लेना बाबू। तो ज्यादा ना मिलाना। रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत खतरनाक होता है, हम बताए तो रीजनिंग पढ़िएगा तो सब पे शक होने लगेगा। चलिए आगे। पीओ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मतलब पीओ का एग्जाम देने के लिए बड़ी कठिन परिश्रम करता है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम का गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना होता है। मतलब कह रहा है कि पीओ का जो तैयारी करता है ना, है ना, पीओ का जो तैयारी करता है उसको क्या करा कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, ये पीओ के लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, तो पीओ का परीक्षा के लिए कहा गया। तो किसी के लिए भी जो पीओ होना चाहता है, कोई सरल विधि नहीं है, मतलब ये सही कह रहा है। ठीक है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी अभ्यर्थियों को कठोर परिश्रम करना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। देखो इस पे मत जाना कि चाहिए सर, बढ़िया सर, ये तो आप जानते हैं ना, लेकिन हमको यहाँ नहीं कहा है, नहीं कहा है तो बस खत्म करिए, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्लियर हुआ? बोर्ड पर लाइट मार रहा है, हम कई बार सुन लिए। अच्छा ठीक है, आप क्या करिए, अरे पढ़ते पढ़ते जेठालाल बन जाओ ना, जेठालाल बन जाएगा तो तुमको सोचना ही नहीं है कुछ भी, और कर बात तो जे है सब तुम्हारे है। चलिए इसको बढ़ाइए, हम तो अपने उनको बुलाते हैं जैसा कि लाइट वाइट कम कर दें। जेठालाल बनो, जेठालाल पढ़ो खाओ एकदम धसा के, खाली पढ़ो रगड़ के, है ना। अब फिल्म देखो, सब घूमने के लिए जाओ, बस खूब नहीं पढ़ना है। 11 नंबर भी कोई नहीं है, ही से कैसे हुआ, थोड़ा सा ये बोला है लाइट कम करने के लिए। चलिए देख लेते हैं 11 को पहले से। किसी विशेष समुदाय में केवल विधवाएं ही अपने मस्तकों पर कुमकुम नहीं लगाती है, रत्ना जो उसी समुदाय की है अपने मस्तक पर कुमकुम लगाती है, मतलब रत्ना जो है विधवा तो नहीं है, तो रत्ना एक अविवाहित लड़की है, ये भी सही हो जाएगा, और रत्ना एक विवाहित महिला है, ये भी सही होगा। मतलब ये केस तो आइदर और में चला जाता है, जब ये अगला वाला लाइन दूसरे वाला लाइन को काट के मतलब उसी का सेम सही में रहे और दो जवाब दे, तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, आइदर और में जाएगा। ठीक है, चलिए जरा 11 नंबर को देखें क्या क्वेश्चन हुआ। चलिए, इन कक्ष निवासियों को पहले दिन पानी स्टोर करके रखना चाहिए, ये सही है। शुक्रवार के दिन इन कक्षों में लोगों को पानी के में खर्चा कम करना चाहिए, भी सही। इसमें क्या दिक्कत है, तो सब सही है भाई, छोटा मोटा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, वीडियो पिक्चर क्वालिटी सही हुआ, ब्राइटनेस वगैरह सही हुआ, जल्दी बताओ। अभी आप लोग बोलोगे ब्राइटनेस ब्राइटनेस हल्ला कर रहे थे तभी से, थोड़ा और कम, मोबाइल पे पहले चेक कर ले।
जी, अभी नहीं हुआ है कम। चलो चलिए, उधर काम भी हो रहा है, तब तो इधर आते हैं ना। मेरा गोराई तुम लोग को पसंद है ना, जल गया, जल कर राख हो गया है, तुम लोग थोड़ा सा गोरा लगे। 2 मिनट के लिए मास्टर को तुम्हें स्मार्ट नहीं देखना चाहता है। सेब बहुत महंगे हैं, बहुत बढ़िया। तो गरीब व्यक्ति सेब नहीं खरीद सकते, ये क्यों कह दिया है नहीं खरीद सकते? सेब महंगा है। अब गरीब आदमी के पास उतना पैसा तो होगा जमा करके, एक तो सेब खरीद लेगा, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। केवल अमीर व्यक्ति सेब खरीद सकते हैं, केवल अमीर का ही खरीदेगा, ये भी गलत है ना। बोला महंगा है और कुछ नहीं बोला। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर करें। अगले क्वेश्चन को देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी करिए जरा। आवाज सही हो गया, आवाज मधुर हो गया है मेरा। पहले आवाज फट रहा था ना अमिताभ बच्चन की तरह, आवाज भी ठीक हो गया। साउंड साउंड साउंड, हाँ सही। अमेरिका में तलाक लेना बहुत सरल है, एकदम जैसे मन तैसे तलाक ले लीजिए, जाइए जहाँ ब्याह करिए और तलाक ले लीजिए, है ना। हम लोग पता है, एक बार बता दें आप लोगों को, नहीं बोलेंगे कि अमेरिका खराब, हम लोग भारत देश में है ना, ये बहुत बड़ा बात है। कहीं और हमको तो संस्कारें नजर नहीं आता है, ठीक है नहीं। अमेरिका सब में एक बार बढ़िया सिस्टम है कि बेटा जन्म ले चाहे बेटी जन्म ले, कुछ दिन रहता है साथ में, उसके तो भेज देते जो अपन तू काम कर, तो जेकरा साथ रही कर रहा, फिर वो किसी के साथ रहा, शादी किया, फिर उसको तलाक दे दिया, दूसरे के पास चला गया, बाप फिर किसी और के पास चला गया। ये कोनो समाज है? यहाँ ठीक है, बाप के डर से हम लोग डरते भी हैं। अमेरिका में बाप के सामने मार फूक रहा है, हम लोग बाप के सामने जो है ना, जैसे फूकेंगे, देख लेगा जेबा में मिल गया, है ना, तो बाद तो कूट कूट के हम लोग को जो है ना, आप लोग समझ ही रहे हैं। हाँ एकदम बहुत अच्छा है भारत देश में। देखो अमेरिका में तलाक लेना बहुत सरल है, अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, इसका मतलब ये है, अरे भैया वहां ढेर तलाक लेता है, तभी नहीं बात बोल दिया, है ना। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए अमेरिका जाना चाहिए जाएगा अमेरिका तलाक लेने के लिए। हाँ, और दूसरा क्या होता है, एक चीज और देखिएगा, यहाँ का आदमी वहां चले जाता है, शादी भी कर लेता है, ठीक है, और शादी करके वहां का मिल जाता है उसको, कौन नेशनलिटी होता है वो मिल जाता है, फिर उसका तलाक दे देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ है भैया। हाँ, और एक चीज और कह दे थोड़ा, अपने भारत में भी एक दो जगह बहुत गड़बड़ चीज है। चेन्नई साइड में अगर नौकरी हो तो भैया बहुत सारा कहानी स्टोरी सुने हैं, ऐसा नहीं है, सुना हुआ एक दो बात है ना। यहाँ से आप बड़ा मेहनत करके क्या किए, रेलवे में नौकरी लिया, रेलवे नौकरी में पोस्टिंग कहाँ दिया, चेन्नई में दे दिया। अब वहाँ क्या हुआ, आप गए वहाँ केकरो से प्यार मोहब्बत हो गया, आप शादी किए, दूसरे ही दिन जहर खिला के आपको मार दिया गया, है ना, या किसी भी प्रोसेस से आपका मौत हो जाएगा, तो वहाँ अनुकंपा पे नौकरी, फिर उसको आपकी जो पत्नी बनी है उनको मिल जाएगा, और फिर जेकरा से ब्याह करना है कर ले। तो ये सब चीज है, इसलिए भैया यहाँ भी जाओ, सतर्क रहो, है ना। जैसे ही आपका नौकरी लगता है ना, आप ब्लैंक चेक हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये सब चीज से बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, नगर कक्ष ए और डी में जलापूर्ति शुक्रवार के दिन, वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा, जरा रुक जाए, सेम क्वेश्चन नहीं, हाँ ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। नगर कक्ष ए और डी में जलापूर्ति शुक्रवार के दिन लगभग 25% प्रभावित होगी, क्योंकि मुख्य लाइनों की मरम्मत का कार्य संपन्न होना है। वही चीज है, लेकिन इसका क्या है, कंक्लूजन चेंज कर दिया गया है। कंक्लूजन का जल्दी पढ़िए, इन मरम्मतों से निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना। बताइए होगा, असुविधा तो होबे न करेगा। प्रभावित पहले कह चुका, 19 का पहला रंग होगा,
19 का पहला, अच्छा 20 पहले देख लो फिर 19 देखते हैं। हाँ चलिए, अरुण कुमार क्या कर रहे हैं? हम तो सर शादी ही नहीं करेंगे, डॉक्टर से इलाज करा हुआ, गंभीर समस्या है आपके साथ, है ना? चलिए, इस प्रकार की घोषणाएं निवासियों के लिए उपयोगी होती है, ये सही बात है। चलिए अब हम 19 नंबर एक बार देख लें क्या चीज हुआ था यहाँ पे। अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा तलाक लेते हैं। यहाँ पे कोई आदमी कह दिया अमेरिका में तलाक लेना बहुत सरल है, बहुत आसानी से है, तो क्या सोच के बोला है जी? तो बोलने से पहले क्या है, यही सोचा गया अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा तलाक लेते हैं, इसलिए बोला गया। भारतीय लोगों को तलाक लेने के अमेरिका जाना चाहिए, सेकंड रॉन्ग है। ठीक, प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण करती है। देखो ऐसे होता है, पुराना चीज बदलते चलता है, नया चीज जो है आने शुरू हो जाता है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है। पुराने विचारों को त्याग दे, ऐसा नहीं करना, ये हार्ड डिसीजन है, त्याग देना है ना, ये त्याग देना जो है वो हार्ड डिसीजन है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत रॉन्ग। बहुधा मतलब होता है अत्यधिक, मतलब ज्यादातर लोग वही काम करते हैं। ठीक है, ये गरीब देश है, एक लाइन है, ये जो है गरीब देश है। पहला लाइन कह रहा है ये देश के रहने वाले भिखारी हैं, ये कैसे हो जाएगा? गरीब देश है तो सब लोग भिखारी हो जाएगा, गलत है। ये देश के रहने वाले काम नहीं करते हैं, मतलब कोरिया है, ये भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बहुत रॉन्ग, बहुत रॉन्ग, बहुत अच्छा। मेरा कमेंट शामिल कर लो सर, विमल कुमार। बस करिए अब, कल बहुत हो गया। ई लइकवा सब बतियावे में रहेगा तो ठीक है, तो कहेगा हाँ रखो, अभी मत रखो ना प्लीज, बात करो, थोड़ा और बात करो। यहाँ मास्टर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, तो सर अब रहे दीजिए कॉल, अब रहे दीजिए कॉल, बर्बादे हो जाएगा, है ना? ये फोन में आ जाए तो पढ़ ले, नहीं तो जकर के इंतजार कर रहा फोन का ओकरा ले जेतो कोई और, यही बैच में से कोई लेके चल जाएगा। ताकि इसमें भी पढ़ने वाला होगा लड़का सब जो पढ़ के रिजल्ट लेगा। चलिए, मेरा नाम लीजिए सर, एकदम बहुत बढ़िया, हर्ष जी, बहुत बहुत बोलो, हर्ष बाबू जिंदाबाद। नहीं अभी और पढ़ाइए, हाँ हाँ ठीक है। चलिए आगे, शहर में एक कॉलेज में नामांकन मतलब एडमिशन में हुई धांधली के कारण छात्रगण आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को अविलंब निलंबित कर दिया जाए। मान लो, एक बात बताओ, धांधली हुआ है तो वो क्या करेगा, प्राचार्य को अविलंब निलंबित करेगा? ऐसा थोड़ी होगा, उसका पहले जांच करवाएगा तभी ना। तो छात्रों की मांग उचित है, ये हम कैसे कह सकते हैं उचित है? बिना जांच किए हम कैसे बता दें उचित है? इस प्रकार की धांधली अक्सर कॉलेज में हुआ करती है। ऐसा लिख दिया अक्सर कॉलेज में हुआ होती है, यहाँ तो ऐसा चर्चा नहीं है कि हमेशा होता है, इसलिए बहुत रॉन्ग। जी रेखा जी, आपके आगे सर आंखों पे एकदम हम पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू है जब तक मेरा इसका पूरा खत्म ना हो जाए। दोनों गलत। चलिए हमारा भी नाम ले लो, अरविंद, एकदम बहुत बढ़िया, जिंदाबाद बोले हैं कि और कुछ बोले हैं? हम तो आपका नाम ले लेते हैं, आई हमारा नाम कहाँ कहाँ लेते हैं आप लोग, लेवो करते हैं कि नहीं, खाली यही टाइम में। चलो, मेरा भी नाम ले लिया करो कभी कभी, मतलब ऐप पे क्या करोगे लेकर के, कहीं जाके बोलना एक मास्टर है पढ़ाता है डैश, बहुत खतरनाक, खतरनाक तो थोड़ी बोलिए, उसमें तो 2 3 गाली डाल भी करिएगा ना। मास्टर है डैश, क्या पढ़ाता है डैश, एक बार में समझ आता है डैश। डैश का मतलब समझ गए होंगे, ये हम समझते हैं, है ना? हाँ, यहाँ मनीष सरकार का फायदा होगा, यहाँ ऐप पे हमको नहीं चाहिए। मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। इसका मतलब वहाँ ऊंट जो है ज्यादा हमको आसानी से मिल जाता है, इसलिए पहला मरुस्थल में ऊंट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है। ये एकदम सही है, मरुस्थलों में ऊंट अधिकता से मिलते हैं। तो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप पे हम छोड़ दे रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करें। हो गया?
सही है, सही है, सही है। मरुस्थल में ऊंट अधिकता से मिलते हैं ये कहा गया है? नहीं। ऊंट का आवागमन का सबसे ऊंट जो है आवागमन का सबसे सुगम साधन है, ये तो सही है, क्योंकि ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि यह अधिकता से मिलवे करता है, इसलिए ये सही नहीं होगा भाई मेरे। डाटा के हिसाब से बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत अच्छा। डाटा के हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि हमारा डाटा नहीं दिया गया। अब ये आप फिर आप देखिए, उतना देर समझाए बढ़िया से, है ना, हाँ उतना देर पढ़ा दिए बढ़िया से, तो आप समझ गए। बीच में थोड़ा सा मोटिवेट किए, चलो भाई ऐसे नहीं, फिर आप लोग तब भूल गए। डाटा में देखना है, उसी से आंसर कनेक्ट करना है हमको। हम जानते हैं कि वहां पे बहुत वहां मिलता है हमको ऊँट, लेकिन जाना हुआ बात को भूल जाइए, है ना। यहाँ से लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजर ने संजय को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित कर दिया। मैनेजर जो है ना, सबके सामने में संजय को डांट दिया। मैनेजर संजय को पसंद नहीं करता, ये थोड़ी मतलब डांटा होगा, कोई रीजन से नहीं डांटा होगा। संजय अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय नहीं था, ऐसा भी चर्चा नहीं किया गया है। ना लोकप्रिय का चर्चा किया गया है, और मैनेजर संजय को पसंद नहीं करता, ये भी कुछ नहीं है। हाँ हिमांशु जी, एकदम जरूर आपका नाम लेंगे। अब तो 2-3 क्लास है तो नाम ले, बाद बाकी तो टेस्ट चलते रहेगा। राजा शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया, बोल रहा हूँ सुखपाल, बहुत देर के बाद आपका नाम आया। देखो एक बात समझो, आप लोग कहते हैं मेरा नाम लीजिए, क्या सुखपाल अभी लिखा था कि सर मेरा नाम लीजिए? नहीं नहीं लिखा। क्यों हम उसका नाम लिए? क्योंकि वो जो है क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। टॉयलेट से नाम आया तो हम बोले, तो ऐसा रहो ना कि हम नाम ले, बोलना ना पड़े आपको कि नाम लीजिए। आज तो पूरी रात है, आज पूरा क्लास लेंगे, आज बहुत बढ़िया से लेंगे। बस हो गया, 26 है, 23-34 होगा। टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है। फुटबॉल के सभी खिलाड़ी बहुत धन कमाते हैं, तो नामी खिलाड़ी बनने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा तो हमको नजर नहीं आ रहा है। सभी नामी खिलाड़ी धन कमाते हैं, हाँ ये हो जाएगा। अन्य लोग धन नहीं कमा सकते, ये गलत है। टॉम काफी धन कमाता है, ये तो चौथा सही है। हमको चौथा और दूसरा में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए आप लोग आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है, देखो ध्यान देना है, क्या है? नामी खिलाड़ी है। अब फुटबॉल के सभी खिलाड़ी बहुत धन कमाते हैं, तो नामी खिलाड़ी बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, वो तो बन जाता है तब जाके कमाता है। सभी नामी खिलाड़ी धन कमाते हैं, ये सभी के कारण जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अन्य लोग धन नहीं कमा सकते हैं, ये तो निगेटिव बात है। और टॉम के बारे में तो क्लियर कर दिया गया था, टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है, तो ये टॉम काफी धन कमाता है, ये सही है। अब ये सभी नामी खिलाड़ी धन कमाते हैं, ये फुटबॉल के बारे में चर्चा नहीं है। नामी खिलाड़ी तो और भी किसी चीज का हो सकता है ना। फुटबॉल की चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्लियर है कि फुटबॉल के लिए बात किया गया था, ठीक है। देख लो यहाँ कंफ्यूजन और क्लियर करिए कि 2 नंबर क्यों गलत हो गया। एक तो सभी नामी खिलाड़ी, ये वहाँ ठीक है कि सभी खिलाड़ी बहुत धन कमाते हैं, सभी तो दिया है, तो चलो सभी हो जाएगा, है ना। लेकिन फुटबॉल का चर्चा किया गया है, यहाँ पे फुटबॉल का नाम नहीं लिया गया इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं, कहीं भी कोई दुकान है उसके बारे में कह रहा है, उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। तो अब आप पढ़िए यहाँ पे, उस दुकान में कोई सस्ता कपड़ा उपलब्ध नहीं है, ये तो आपको सीधा सीधी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा, उस दुकान में हैंडलूम के कपड़े सस्ते हैं, ये भी नहीं चर्चा किया गया है हैंडलूम। उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, उस दुकान के कुछ कपड़े महंगे हैं। चलिए 3 और 4 का आप कोशिश करें जी, ध्यान से तो करना पड़ेगा ही, कंक्लूजन है, लॉजिकल है भाई मेरे, लॉजिकल में मजाक नहीं। चलिए यहाँ आंसर करेंगे,
कि उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, बोला कि ज्यादातर कपड़े क्या हैं तो महंगे हैं, तो सस्ते कपड़े हैं, सही बात है। उस दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं तो कुछ कहाँ, ज्यादातर तो वहां कहिए दिया था, तो यहाँ कुछ का है बोल रहा है। क्लियर हुआ, मतलब 3 नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और करें।